सुर्खी छप गई शुमारे में, सुर्खी छपी डॉक्टर साहब ने पढ़ ली तो डॉक्टर साहब ने पढ़ी और आपसे रब्ता उनको किया। कुछ गुस्सा आया। उन्होंने मुझे खत लिखा और बड़ा खत दिलचस्प है। हमने उस खत का इमेज भी रखा है, नशर भी करते हैं, बल्कि नाज़रीन देख भी पा रहे हैं किसी हद तक ये दिखाने के लिए कि वो जो खत लिखा वो था क्या। शामिल 2 सफ़े का उनका खत है। उसमें उन्होंने मुझे मुखातिब किया और कहा, वो मैं उसकी अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप खुलासा उसका अगर। उन्होंने कहा कि आपने ये जो मुमालिके गैर व दुश्मनाने पाकिस्तान अच्छा अगर मुझे चोर बनाएं, जासूस कहें तो समझा जा सकता है और बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन मगर आपके जरीदा में जो कि मुल्क में बहुत अच्छा तस्वुर किया जाता है, इस किस्म का टाइटल बहुत तकलीफ दे है। मैंने अपनी जान, अपनी बीवी और बच्चों की जान खतरे में डालकर और 20,000 रुपया माहवार की और 30,000 रुपया माहवार की नौकरी छोड़कर इस मुल्क की खिदमत की है, और वो काम जो आला तरक्की याफ्ता ममालिक भी नहीं कर सकते। इंग्लिस्तान, हॉलैंड और जर्मनी ने 20 साल लगाकर और 2,000 मिलियन डॉलर खर्च करके किया, हजारों साइंसदान उसका हिस्सा थे और इंजीनियरों की मदद से किया, वो मैंने सिर्फ 7 साल में कोड़ी के दामों कर दिखाया, कर दिया। और बफजल खुदा पाकिस्तान आज एटमी मैदान में एक नुमाया हैसियत रखता है। एतराफ़ कर लिए साथ उन्होंने, है ना। और उसके बाद उन्होंने, मैंने ये सिर्फ इसलिए आप मुझे सारे वर्क पर चोर के नाम से लोगों के सामने पेश करें, शिकवा किया उन्होंने आपसे। फिर काम के मुआवजे में आज तक हुकूमत या किसी से एक पाई का एहसान नहीं लिया। इस तमाम काम में खुले बाजार में प्लाट खरीद कर मकान बनाया। मेरी तनख्वाह मेरे दूसरे साथियों के बराबर है, बल्कि बास को मुझसे ज्यादा मिलती है। ये 84 की बात है। हाँ, 83 दिसंबर 83। मैं अपने मुल्क पर एहसान नहीं कर रहा, ये मेरा मुल्क है और मैं इसकी खिदमत करना अपना फर्ज समझता हूं। आज भी अगर बाहर जाना चाहूं तो लाखों डॉलर हर माह कमा सकता हूं। ठीक, अच्छा, ये उन्होंने शिकवा आपसे कर लिया। मेरी व मेरे खानदान की जरूरियात बहुत कम हैं जो सदर मुमलकत की मेहरबानी से पूरी हो जाती हैं। आपसे तो ये तवक्को उम्मीद नहीं करता कि आप डच हुकूमत की बदमाशी पर मेरी मदद करेंगे। उन्होंने तो मुझे यानी ख्वार करने की कोशिश में सजा दे दी, मुकदमा चला। आपने चोर का सर्टिफिकेट दे दिया मुझे, आपने सुर्खी की सूरत में। बड़ा इस पर मैं आपका शुक्रगुजार हूं। अच्छा, ये उन्होंने कर दिया भरमला। अच्छा, खत लिखा, उसके बाद उन्होंने खत लिखा। फिर उसके बाद उन्होंने तफसीलात फराहम की। मुलाकात तो उनसे होती नहीं थी उन दिनों। उन्होंने मुझे तहरीरी रब्त अलबत्ता था, तहरीरी जवाब दिए। एक दरमियान में एक हमारे अफसर थे, उनके साथ काम कर रहे थे, वो मेरे पास आए। मेरे सवालों के तहरीरी जवाब उन्होंने दिए जो आपने पूछे, जो हमने अगले छापे। अच्छा, जनवरी 1984 में जो कौमी डाइजेस्ट का टाइटल था, उसमें ये लिखा हुआ, डॉक्टर अब्दुल कदीर ने मोजा कर दिखाया। देखे ना। अच्छा, ये फिर अगला शुमारा जो था। हाँ, मैंने एटमी राज चोरी नहीं किए, जान लड़ाकर कामयाबी हासिल की है। कि पहला तहरीरी इंटरव्यू डॉक्टर अब्दुल कदीर का पहली बार। और ये राज कौम के सामने आया कि डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब इस प्रोग्राम के खालिक हैं। वो या कहूटा में यहाँ तशरीफ फरमा है काम कर, और पाकिस्तान जो है एटमी सलाहियत हासिल कर चुका है।
अच्छा। कामयाबी हासिल कर चुका है और इस तरीके से दुनिया को ये पता चला। तो ये जो स्टोरी थी हमारी, इस पे अवार्ड मिलना चाहिए था, मगर क्योंकि मैं खुद APNS का मेंबर था इसलिए नहीं मिल सकता था, इसलिए मैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना, मैंने उसको वहाँ फाइल नहीं किया। इस तरह से डॉक्टर साहब की शख्सियत जो थी वो पाकिस्तानियों के सामने आई, उनका नाम मालूम हुआ, बड़े दिलचस्प। और फिर जब वो मिलते मुझे कहते भाई आपने तो हमारा राज फाश किया, आपने तो हमारा भांडा फोड़ दिया, लेकिन यह है कि उनसे मोहब्बत का ताल्लुक कायम हुआ, आखिर दम तक कायम रहा। और आपको याद है कि हमने कोशिश की थी उनसे बराह रास्त बात हो जाए बीमारी के दौरान, उन दिनों जब बीमार थे, उसमें कुछ तकनीकी खराबी हुई, मेरी उनसे बात हो गई थी टेलीफोन आप ये देखिए जब उनकी सेहत ख़राब हुई तब भी इसी प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म पर उनके लिए दुआ करने की गुजारिश की गई। हम दुआ करते रहे और तवज्जो दिलाएगी हुकूमत वक्त के जानिब कि आप भी गौर करें। और जब वो रूबा सेहत हुए तब भी आपने प्रोग्राम में जिक्र किया, उनको अक्सर हम याद करते रहते थे, इसमें कुछ। और जब वो बीमार हुए, उन्होंने जो पैगाम जारी किया, उन्होंने कहा इलाज जारी है, गुनाहगार हूँ, दुआए मग़फ़रत करता रहता हूँ, आप सबसे दरख्वास्त है कि मेरी सेहत याबी की दुआ करें। और मेरी वफ़ात के बाद पूरे पाकिस्तान के हर शहर, हर गांव, हर गली कूचे में आपने मेरे लिए नमाज जनाजा पढ़ना है और दुआए मग़फ़रत करना है। मैंने दिलो जान खून पसीने से मुल्क व कौम की खिदमत की है, जो कहा गया उस पर अमल किया, कोई गलत काम नहीं किया। सही। ना ही मेरे मुहिब्बे वतन साथियों ने कोई गलत काम किया। मेरा अल्लाह मेरा गवाह है, मैं जहां चाहता चला जाता, खरबपति बन जाता। मुझे पाकिस्तान अजीज था, आप अजीज थे, लोगों से मुखातब कर रहे, आपकी हिफाजत और सलामती मेरा फर्ज था। मैं दिसंबर 1971 को कभी नहीं भुला सका। वस्सलाम, तालिबे दुआ डॉक्टर अब्दुल कलाम। अल्लाह ताला उनको दर्जात बुलंद फरमाए। आप देखिए ना, इंडिया में भी डॉक्टर APJ कलाम साहब थे, सदर बने, और उनको जिस अंदाज से रुखसत किया गया, देखिए बात ये यहाँ तस्वीर ना सोशल मीडिया पर वायरल हुई। देखिए नरेंद्र मोदी जो हैं वो आप देखें ना सिर्फ सल्यूट पेश कर रहे हैं उनकी मैयत को, बल्कि उनके कदमों के आगे झुककर प्रणाम भी कर रहे हैं, जो उनकी एक अपना तरीका है हिंदुआना। और जो स्टेट फ्यूनरल उन्हें मिला उसकी तस्वीर पूरी दुनिया के सामने है। हमारे यहाँ भी ऐलान किया गया कि तमाम वज़रा को शरीक होना चाहिए नमाज जनाजा में, हिदायत की है वज़ीर आज़म ने, सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म, वज़रा आला, आर्मी चीफ, सबों ने गहरे दुख का इजहार किया। सिर्फ वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, जिनके नाम उन्होंने ख़त भी लिखा था, जब वो बीमार हुए तो मजाज पुरसी भी सिर्फ उन्हीं ने की, अरबाब इक़्तिदार में से। बिल्कुल। और तो उन्होंने फूल भेजे अब, और उनको इस बात का अफसोस था, और उन्होंने उनके नाम ख़त भी लिखा, मुराद अली शाह लिखा, उसमें इसका इजहार भी किया। तो अब मुराद अली शाह साहब के अलावा या चंद एक वज़रा के अलावा हमें जो आला शख्सियात हैं वो दिखाई नहीं दी।